क्या घटना घटे? बोले हाँ। क्या हुआ तू कोई गए थे वो जी पड़ी नंबर अनब्लॉक करवाने के लिए पैसा डलवाना था तो नंबर अनब्लॉक करवाने के लिए गए थे तो लोग देखा तो सब कुछ दिमाग में आ गया तो लड़का के साथ गलत काम कर रहा है। दोस्तों, जो खौफनाक मंजर अभी आपकी स्क्रीन पर से गुजरा है, मैं सच कहूँ मेरी रूह कांप गई इसे बयां करते हुए। काश काश कि ये किसी फिल्म की शूटिंग होती, लेकिन अफसोस ये बिहार की सड़कों पर तड़पती हमारी ही इंसानियत की सड़ी हुई लाश है। जरा सोचिए, एक अकेली बेबस औरत, बीच सड़क पर सैकड़ों लोगों की भीड़। वो हाथ जोड़ रही है, गिड़गिड़ा रही है, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, मेरे छोटे-छोटे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन कुछ दरिंदे, जिन्हें इंसान कहना भी जानवरों का अपमान है, उसे सड़क की धूल में घसीट रहे हैं। सड़क की उस खुरदरी मिट्टी पर जब उसे घसीटा जा रहा होगा, तो उसके जिस्म से ज़्यादा उसकी रूह छिल रही होगी। वो दर्द से तड़प रही थी और आसपास खड़े वो सैकड़ों की भीड़, उसमें कोई इंसान नहीं था। उन सैकड़ों हाथों में से एक भी हाथ उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वो सारे हाथ अपने-अपने स्मार्टफ़ोन निकाल कर उस औरत की आबरू नीलाम करने का तमाशा रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे खौफनाक सच ये वीडियो नहीं है। यहीं से ये स्टोरी एक ऐसा टर्न लेती है और इसके पीछे की जो असली वजह सामने आती है, वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया था उस 3 बच्चों की माँ ने? क्या सच में उसने कोई जुर्म किया था या फिर इस समाज नाम के दिमक ने उसे जिंदा नोच खाया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मनीष। आप देख रहे हैं रियल स्टोरी बाय मनीष चैनल। आज मैं आपको बिहार के नालंदा के उस 42 सेकंड के खौफनाक वीडियो का वो पूरा और रुला देने वाला सच बताने जा रहा हूँ, जो आज हर इंसान की आंखों से नींद उड़ा देगा। दोस्तों, इस आग की चिंगारी को समझने के लिए हमें उस बेबस औरत के घर के अंदर झांकना होगा। तारीख थी 26 मार्च 2026। बिहार के नालंदा जिले का नूरसराय थाना क्षेत्र। यहाँ एक 30-32 साल की महिला रहती है। उसकी जिंदगी कभी आसान नहीं रही। घर में 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं। भूख लगने पर जब बच्चे रोते हैं तो उनका पेट पालने के लिए उसका पति उस महिला से हजारों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के नासिक में मजदूरी करता है, अपना खून पसीना बहाता है। वो अकेली औरत अपने पति के बिना 3 बच्चों की माँ भी है और बाप भी। 26 मार्च की शाम को वो महिला के घर का कुछ सामान लेने और अपना ब्लॉक हुआ मोबाइल नंबर ठीक करवाने के लिए पास के बाजार गई। उसे लगा था कि जल्दी ही फ़ोन ठीक करवाकर कुछ सब्जी लेकर अपने बच्चों के पास वापस लौट जाएगी, जो घर के चौखट पर अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे थे। पर दोस्तों, बाजार से लौटते वक़्त अब जो होने वाला था पर दोस्तों, बाजार से लौटते वक़्त अब जो होने वाला था, वो उसने अपने सपने बुरे और खौफ़नाक सपने में भी नहीं सोचा था। जब वो महिला अपने घर की तरफ लौट रही थी, तो रास्ते में गाँव के कुछ दरिंदे भेड़िए की तरह घात लगाए बैठे थे। रास्ते में उन भेड़ियों ने उसे रोक लिया। पहले भद्दे कमेंट्स किए और फिर जब उस अकेली औरत ने एक माँ का हिम्मत दिखाकर उनका विरोध किया, तो वो लोग अपनी सारी हदें पार कर गए। उन्होंने उस औरत के बीच सड़क पर पटक दिया। दोस्तों, जरा महसूस करके देखिए उस दर्द को। वो रो रही थी, चीख रही है। दरिंदे ने उनके बाल पकड़कर उसे सड़क पर घसीटना शुरू कर दिया। उसके कपड़े फाड़ दिए। एक माँ जो कुछ देर पहले अपने बच्चों के लिए सब्जी ले रही थी, अब सड़क पे धूल में अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। लेकिन रुकिए दोस्तों, यहीं पर इस कहानी का वो सच सामने आता है जिसे सुनकर शायद आपको इंसानों से नफरत हो जाएगी। और अब जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। जब दिन दहाड़े एक औरत चीखती है तो हम सोचते हैं कि कोई तो आएगा। लेकिन नालंदा की उस सड़क पर दर्जनों लोग खड़े थे, पर किसी ने आंखों में पानी नहीं था। किसी के अंदर का इंसान नहीं जगा। उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने जेब से स्मार्टफ़ोन निकाले और कैमरा ऑन किए और उस तड़पती हुई औरत का वीडियो बनाने लगे। कोई हँस रहा था, कोई दरिंदों को उकसा रहा था, पर सिर्फ एक इंसान आगे नहीं आया। यहीं पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इन स्मार्टफ़ोन ने हमारे सीने में धड़कने वाले दिल को पत्थर कर दिया है? आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप समाज के ऐसे ही कड़वे सच जानना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लग रही है, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। वरना लोग अक्सर कहानी के गुस्से में खोकर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर उस भीड़ को उस औरत से इतनी नफ़रत क्यों थी। वो 42 सेकंड का खौफनाक वीडियो बनाया गया और उस माँ की इज्जत को इंटरनेट के बाजार में हमेशा के लिए नीलाम कर दिया गया।
जैसे ही वो वीडियो पुलिस तक पहुंचा, हड़कंप मच गया। लेकिन पुलिस ने जब इस दरिंदगी के पीछे की असली वजह तलाशी, तो एक ऐसी घिनौनी और खोखली सच्चाई बाहर आई जो हमारे समाज के मुंह पर करारा तमाचा है। आखिर उस भीड़ ने उस औरत को क्यों नोचा? वजह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वजह थी महज एक शक और एक अफवाह। जी हाँ दोस्तों, गांव वालों ने ये अफवाह फैला दी कि उस महिला का उस मोबाइल शॉप वाले लड़के के साथ अवैध संबंध है। दोनों साथ में पकड़े गए हैं। वो लड़का तो डर कर भाग गया, लेकिन वो भीड़ उस अकेली बेबस औरत पर टूट पड़ी। जरा सोचिए दोस्तों, महज एक शक, एक अफवाह। उस बेबस महिला ने जब मीडिया के सामने रोते हुए अपना दर्द बयां किया, तो उसके शब्द पत्थर को भी रुला दे। उसने रोते हुए कहा, लोग मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं, लेकिन सबूत कहाँ है? और अगर अगर मैं गलत हूं भी, तो क्या मुझे सजा देने का हक इन सड़क छाप दरिंदों का है? मेरा फैसला मेरा पति करेगा, जो मेरे लिए नासिक में खून पसीना बहा रहा है। इस समाज को मेरे कपड़े फाड़ने का हक आखिर किसने दे दिया? क्या हमारा समाज इतना गिर चुका है कि महज एक अफवाह पर खुद ही जज और खुद ही जल्लाद बन जाए? जैसे ये मामला पटना मुख्यालय पहुंचा, पूरे बिहार की पुलिस आग बबूला हो गई। और अब दोस्तों बारी थी इंसाफ की, और पुलिस ने जो एक्शन लिया वो सुनकर आपके सीने में थोड़ी तो ठंडक पहुंचेगी। नालंदा के एसपी भरत सोनी और एडीजी अमित कुमार जैन ने तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई। उन 42 सेकेंड के वीडियो के फ्रेम बाय फ्रेम जूम करके उन दरिंदों के चेहरे पहचाने गए, और फिर रातों रात पुलिस का ऐसा तांडव मचा कि अशोक यादव, नवनीत कुमार समेत 8 मुजरिमों को कॉलर पे पकड़कर सलाखों के पीछे फेंक दिया। और जो चूहे अभी बिलों में छुपे हैं, पुलिस ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पूरी संपत्ति कुर्क यानी कि प्रॉपर्टी अटेस्ट पर कर ली जाएगी। लेकिन दोस्तों बात यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस ने आप सभी को, पूरे देश को एक बहुत सख्त चेतावनी दी है। इसे ध्यान से सुनिएगा। पुलिस ने साफ कहा है कि जो भी इंसान उस पीड़ित महिला का वो वीडियो शेयर कर रहा है या व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहा है, उस पर आईटी एक्ट 2000 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि वो वीडियो आगे भेजना उस औरत को दोबारा सरेआम नंगा करने के बराबर है। दोस्तों प्लीज उस वीडियो को वहीं डिलीट करें। दोस्तों 8 दरिंदे आज जेल में हैं। शायद कुछ सालों में उन्हें सजा भी मिल जाए, कानून अपना काम कर लेगा। लेकिन जरा आंखें बंद करके उस रात के बारे में सोचिए, जब वो औरत अपने फटे हुए कपड़े को समेटते हुए लहूलुहान हालत में लड़खड़ाते कदमों से अपने घर के चौखट पर पहुंची होगी। दरवाजे के पीछे उसके वो 3 मासूम बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। जब उसकी 5 से 7 साल की बेटी या बेटे अपनी माँ को उस खौफनाक हालत में देखा होगा, तो उस माँ ने उनसे नजरें कैसे मिलाई होगी? क्या जवाब दिया होगा अपने बच्चों को? जब उन्होंने पूछा होगा, माँ तुम्हें किसने मारा? माँ तुम्हारे कपड़े किसने फाड़े? क्या उस माँ के दिल का वो गहरे जख्म दुनिया को कोई भी कोर्ट, कोई भी कानून कभी भर पाएगा? हम बात करते हैं मंगल ग्रह पर जाने की, लेकिन हमारी सोच आज भी उसी सड़क की धूल और कीचड़ में सनी हुई है, जहाँ एक औरत अपनी आबरू की भीख मांग रही थी और लोग वीडियो बना रहे थे। जरा सोचिए, अगर उस सड़क पर तड़पती हुई वो औरत हमारी अपनी बहन होती, हमारी अपनी माँ होती, तो क्या तब भी आप अपना 50,000 का मोबाइल निकाल कर वीडियो बना रहे होते? नहीं ना। तो फिर किसी और की बहन बेटी के वक्त हमारा खून पानी क्यों बन जाता है? वो कपड़े फाड़ने वाले दरिंदे जो मुजरिम है, लेकिन मेरी नज़रों में वो तमाम भीड़ भी, वो वीडियो बनाने वाले लोग उनसे 1000 गुना बड़े मुजरिम। क्योंकि बुराई इसलिए नहीं जीतती कि दरिंदे ताकतवर हैं। बुराई इसलिए जीतती है क्योंकि अच्छे लोग चुपचाप तमाशा देखते हैं। आज मुझे कमेंट बॉक्स में कोई नाइस वीडियो या स्माइली नहीं चाहिए। आज आप लोग मुझे अपने दिल से, अपनी आत्मा पर हाथ रखकर सच्ची बात बताना। क्या इस केस में सिर्फ 8 दरिंदे मुजरिम हैं, या फिर वो पूरी की पूरी तमाम भीड़, वो वीडियो बनाने वाले लोग और अफवाहों पर नाचने वाला ये पूरा का पूरा समाज भी उतना ही बड़ा मुजरिम है? मुझे आपकी बेबाक राय का इंतजार रहेगा। अगर इस वीडियो ने, उस माँ के दर्द ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगता है कि समाज की ये गंदी और सड़ी हुई सोच बदलनी चाहिए, हर इंसान तक शेयर करें और आवाज उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह की खबर किसी बेबस औरत की चीखों की नहीं, बल्कि एक सुरक्षित समाज की होगी। तब तक दोस्तों तमाशबीन मत बनिए, आवाज उठाइए, अपने घर की और दूसरों के घर की औरतों का सम्मान करें, सावधान रहे, सतर्क रखें।